हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे, आपका साइंस टीचर। और आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th की NCERT चैप्टर नंबर 1 मैटर सराउंडिंग अस, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये पहले केमिस्ट्री ही दी गई है, फिर बायोलॉजी और लास्ट में फिजिक्स। तो हम लोग तीनों पढ़ेंगे एक एक करके। तो हम लोग बेटा इस समय पढ़ रहे हैं क्या, सॉल्यूशन। जो यहाँ इंडेक्स में जो पाठ्य निहित प्रश्न दिए गए हैं, जैसे ये देखिए, तो हम ये वाले क्वेश्चन आज पढ़ेंगे जो पाठ्य निहित हमारे पास प्रश्न हैं, इनकी बात होगी। तो मैंने NCERT को अपने साथ रखा है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी पढ़ाई करिए NCERT को फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि बिना NCERT के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है देखेंगे अब कि हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। तो बच्चा देखिए, जैसे कि लिखा है 100 टाइम्स एजुकेशन क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये, पेज नंबर 9। और ये हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन है, पेज 9 के क्वेश्चन हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी देखिएगा। और बच्चों, पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और देखिए हमारे अगल बगल जो है गैया भी जो है आवाज़ लगा रही है, क्योंकि मैं गांव में बैठ के जो है इस समय छुट्टी चल रही है, वीडियो बना रहा हूं। तो आइए आप जो है देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास पेज 9 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उन्हीं को देखेंगे। तो बेटा हमारे पास देखिए, थोड़ा सा हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं। क्या है मेरे पास पहला क्वेश्चन? हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित न तापमान को सेल्सियस में बदलें। जो हमारे पास ये तापमान दिया है उसको हमको किस में बेटा बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। 300 केल्विन और क्या है 573 केल्विन। और निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखो 250 डिग्री सेल्सियस और क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी बेटा? और तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? आपको ये भी हम लोग देख चुके हैं। और चौथे में देखेंगे, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो आइए पहला क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन को करेंगे और इसको भली भांति देखेंगे। हाँ, तो बच्चा अब इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन यही था कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, पेज नंबर 9 का 1। 300 केल्विन बेटा हमको दिया है और बी वाला जो है हमारे पास वो 573 केल्विन दिया है। इन दोनों को हमको किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। तो हम आपको फार्मूला बताए थे और ये हमको पहले से ही बताया गया है, किताब में हमने भी आपको पढ़ाया था कि ऐसा है बच्चा कि जब हम केल्विन से जाते हैं सेल्सियस में, केल्विन से जाएंगे सेल्सियस में, तो क्या करेंगे? सेल्सियस बराबर हमारे पास क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस, अगर केल्विन दिया है तो 273 हो, घटा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फार्मूला हो गया कि सेल्सियस बराबर क्या होता है? केल्विन माइनस 273। तो आओ बेटा कर लेते हैं यहीं पे। तो केल्विन में हमारे पास ये कितना दिया है? 300 केल्विन। इसमें से हम 273 जब घटाएंगे तो आपको पता है कि कितना आएगा। ये देखिए 10 में से हमारे पास कितना गई? 3 आया। कितना महाराज? 7 आया। इस समय हमारे पास क्या 9 हुआ यहाँ, और 9 में से 7 की कितना आया? 2 आया।
तो अब आप जान गए हैं ये क्यों, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या बचा 27 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। अच्छा, ए वाला हमारे पास हो गया। बी वाले को देखते हैं, यही फार्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273 कर देंगे। केल्विन यहाँ पे दिया है 573 केल्विन, माइनस हम कर देंगे 273 केल्विन, और जब इसको करेंगे तो बेटा कितना आएगा 573 और ये क्या है 273। तो हमारे पास आइए देखते हैं कि कितना आता है। 300 बचता है, 3 में से 3 गए बेटा कितना आएगा 0, 7 में से 7 गए कितना आया 0, और 5 में से 2 गए कितना 3। तो ये 300 डिग्री क्या है सेल्सियस हमारे पास हो गया। तो हम लोग केल्विन को सेल्सियस में बदल लिए और निश्चित ही आपको ये समझ में आया होगा। आओ बच्चा अब आगे देखते हैं। दूसरा हमारे पास प्रश्न फिर है कि देखिए निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ए हो चाहे बेटा बी हो, ए हो चाहे बी हो। प्रश्नोत्तर संख्या 2, आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2। संख्या 2, लिखा है कि निम्नलिखित जैसे 250 डिग्री सेल्सियस और बी में जो है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस में जल की भौतिक अवस्था, जल की भौतिक अवस्था तो बच्चा आप जानते हैं कि जल की भौतिक 3 अवस्थाएं होती हैं। जल ठोस के रूप में रह सकता है जैसे बर्फ़, द्रव के रूप में रह सकता है जैसे पानी हमारा खुद जल, और गैस के रूप में भी रह सकता है जैसे वाष्प। तो चाहे 250 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 100 डिग्री सेल्सियस हो, इन दोनों पर ही, क्योंकि अगर 100 के ऊपर गया, अगर 100 के ऊपर गया तो बच्चा याद रखिएगा कि जब 100 के ऊपर ये गया तो ये वाष्प में बदल जाता है, क्योंकि किसका जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो इसलिए 250 पे भी और इस पे भी क्या है वाष्प के रूप में ही रहेगा, याद रखिएगा। लिखेंगे जल का क्वथनांक (100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस तथा 250 डिग्री सेल्सियस दोनों पर ही जल की भौतिक अवस्था गैस के रूप में होगी, मतलब वो वाष्प बना लेगा, गैस के रूप में होगी, याद रखिएगा बच्चा। आइए अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो आपको ये पता चल गया। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 हम देखेंगे कि क्यों हमारे पास तापमान स्थिर रहता है। प्रश्नोत्तर संख्या 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है।
तो बहुत ही अच्छा इसका आंसर होगा, क्योंकि हम लोग गुप्त ऊष्मा पढ़े हैं। किसी भी पदार्थ, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही हमको आंसर लिखना है। किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था के दौरान तापमान समान रहता है। क्योंकि पदार्थ को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा गुप्त ऊष्मा अर्थात बेटा लेटेंट हीट के रूप में संचित हो जाती है। मतलब उसमें छुप जाती है, रह जाती है, तो इसलिए तापमान नहीं बढ़ता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए बच्चा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो आप जानते हैं कि वायुमंडलीय गैसों को हम द्रव में कैसे बदल सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है बेटा? संघनन। क्या होता है? संघनन होता है। चलिए, तो अब हम इसको प्रश्नोत्तर संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4। वायुमंडलीय गैसों को संघनन विधि के द्वारा जल में बदला जा सकता है। तो बेटा आप संघनन जानते हैं, संघनन क्या होता है ना? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गैसों को जल में बदला जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? दाब उच्च लगाते हैं और ताप बहुत कम करते हैं। तो आपने ये देख लिया। आपको ये आंसर कैसा रहा? आपको वीडियो कैसी लगी? आप हमको ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। और मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका साइंस टीचर सुधीर पांडे। तो चलिए बेटा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। लेकिन आप हमको ये ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और 100% NCERT पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा। क्योंकि अब एजुकेशन पॉलिसी बदल गई है। 9th 10th 11th और 12th सब कुछ आएगा आपके लिए, याद रखिएगा। तभी आप नीट में, जेईई मेंस में ना, और UPSC वगैरह में सेलेक्ट हो पाएंगे।
जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।